नवंबर 2011 यानी नवंबर 2011 में एग्जामिनर ने आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट से रिलेटेड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग की जब भी बात करते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट से होते हुए आप ब्रेक इवन अटेम्प्ट करते हो, आप लिमिटिंग फैक्टर अटेम्प्ट करते हो और आप डिसीजन मेकिंग अटेम्प्ट करते हो। डिसीजन मेकिंग का मतलब जिसको आप ऑप्शन का वो कहते हो कि ऑप्शन भी तब होता है कि उसमें भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो स्टेटमेंट्स आती होंगी, गिरफ्त होंगी तो आप निकाल सकते हो। सही है। अब यहाँ पर मेरे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है। रेडवुड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड स्टार्टेड इन बिजनेस 1 जनवरी 2008 to manufacture furniture to customer special requirement. The following information is available for its first 3 years in the business. First year is 2008, second year is 2009 and the third year is 2010. अगर मैं तीनों सालों की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है जो कि समझने की है कि आपके पास सारा डाटा आप लोगों के पास दिया हुआ। अब जब सारा डाटा आप लोगों के पास दिया हुआ है ना, तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कि फिक्स कॉस्ट आपके पास दी हुई है, जो कि कितनी दी हुई है, 60,000 एक की दी हुई है। और इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 66,000 एक की दी हुई है। आज जो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास फिक्स कॉस्ट 60,000, 66,000 एंड 70,000। सर तीनों डाटा की आपके पास फिक्स कॉस्ट दी हुई है। इसके बाद डीएम दिया हुआ है, डीएम पर यूनिट दिया हुआ है 15, 15, 16। डीएल दिया हुआ है पर यूनिट 8, 9, 9। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट दिए हुए हैं 4, 6 एंड 7। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए 40, 44 और 46। सर अगर पूरा डाटा ही जब इन्होंने पर यूनिट में दिया हुआ है तो ये फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं पर यूनिट में दी हुई। तो हम इस चाहें तो फिक्स कॉस्ट को भी कन्वर्ट कर लें, नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट लेनी है, कंट्रीब्यूशन के बाद इसको हम लेस करवा देंगे। सही है। एब्जॉर्प्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो इससे अच्छा है कि बाद में करने से अच्छा है कि हम अभी कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो 60,000 मेरे यूनिट्स दिए हुए हैं, अगर 60,000 यूनिट्स को मैं मल्टीपल डिवाइड कर लेता हूँ किससे, 15,000 से, 66,000 को डिवाइड कर लेता हूँ 12,000 से और 70,000 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है। अगर मैं 60,000 को डिवाइड करता हूँ 15,000 यूनिट से कितना बन रहा है, 16,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट 4, यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 4। सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ 66,000 को डिवाइड कर लो 12,000 से तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 5.5 आ रही है। ओके। इसी तरीके से 70,000 को डिवाइड कर लो 16,000 से तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 4.375। तो पूरी ही लेना वरना बाद में फिर डेसिमल्स के फैक्टर के हिसाब से आपको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट को भी मैंने क्या कर लिया, पर यूनिट के हिसाब से बना लिया। तो अगर तीनों सालों की फिक्स कॉस्ट को देखा जाए तो पहले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 4। दूसरे साल की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 5.5 और तीसरे साल की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 4.375। एग्री। तो सर अगर इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो उनको चाहिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द 3 years इफ द कंपनी यूज। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले साल की बात करता हूं तो पहले साल के अंदर देखा जाए तो आपके पास सबसे पहले इधर देख लो, आपके पास मैं क्या बना रहा हूं, मार्जिनल से स्टेटमेंट बना रहा हूं। मार्जिनल से क्या बना रहा हूं, स्टेटमेंट बना रहा हूं। अगर अब मैं मार्जिनल से स्टेटमेंट बना रहा हूं तो उसको किस तरीके से बनाऊंगा वो देख लीजिएगा। अगर मार्जिनल से जब भी आप स्टेटमेंट बनाने का एग्जामिनर हमसे कहेगा, एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। अब स्टेटमेंट किसकी बनेगी, सबसे पहले आप बना लो 2008 के लिए बना लो। अगर 2008 के लिए बनाने जाओगे तो इसी तरीके से 2009 की बनेगी, इसी तरीके से किसकी बनेगी, 2010 की बनेगी, इसी तरीके से 2011 की बनेगी। तो सबसे पहले मैंने किसके लिए बना रहा हूँ, 2008 के लिए बना रहा हूँ। तो 2008 के लिए बना रहा हूं तो एक कॉलम इधर बना लिया और एक कॉलम इधर बना लिया। सही है। तो स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो कहां से स्टेटमेंट स्टार्ट लूंगा, रेवेन्यू से स्टार्ट ले लूंगा। तो अगर रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो मेरे सेल्स यूनिट कितने हैं, 12,000 है
और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 40, 12,000 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4,80,000। दिस इज माय सेल्स रेवेन्यू। फिर आप क्या हेडिंग डाल सकते हो, लेस, आप इधर लिख सकते हो वेरिएबल स्लैश मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें आपको तसल्ली रहती है। यानी अगर मैं कह रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आप लिख सकते हो। सर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या देखूंगा, ऊपर जाके देखता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी मौजूद है, बिजनेस नया स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2008 में कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में अज्यूम कर रहा हूं कि कितनी होगी 0। इसके बाद मैं कहता हूं कि ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। भाई वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, मैं चाहता मैं अपने आप को टाइम को बढ़ाने के लिए डीएम को मल्टीप्लाई करता किससे 12,000 से, डीएल को मल्टीप्लाई करता 12,000 से, वेरिएबल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करता 12,000 से, तो डीएम डीएल और वीपीएच की अमाउंट आ जाती। तो मैंने कहा कि भाई ये सब चीज कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देते हो मुझे ये बता सकते हो डीएम यानी 15, 8 और 4 कितना हो गया, कितना 27, 15, 8 और 7 कितना हो गया आपके पास 27। तो ये क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई, और इसको हम अपनी जबान में क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे थे, 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और एक यूनिट पर यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 15,000 यूनिट्स इंटू 27 जो आप लोगों ने बताया, तो कितना आ जाएगा आपके पास 405,000 हो गया, यानी 405,000 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, वो भी बहुत आराम से निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, 15,000 प्रोड्यूस किए थे, 12,000 बेच दिए, तो 15 में से 12 निकाल दो, कितना बच गया 3,000 बच गया। ये मेरी क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो 3,000 यूनिट्स हैं, और इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 27, मार्जिनल कॉस्ट पर है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को काउंट नहीं करेंगे। तो 3,000 इंटू 27 मेरे ख्याल से 81,000 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 0 प्लस 405,000 माइनस 81,000, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है बता सकते हो, कितनी 3 to 4,000। तो इसका मतलब मेरी जो सेल्स थी वो कितनी थी आपके पास 4,80,000, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपके पास 324,000। तो जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हेल्प कर सकते हो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 156,000 इज योर कंट्रीब्यूशन। सर जब कंट्रीब्यूशन आ गया है तो आप क्या करोगे, लेस क्या कर दोगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे, जो कि फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 60,000। यूनिट ज्यादा बने कम बने, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग हम फिक्स कॉस्ट को पूरी ही चार्ज करेंगे। तो 156,000 में से अगर मैं आपसे कहता हूँ 60,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा बता सकते हैं, कितना 96,000 इज योर प्रॉफिट। कहां से प्रॉफिट आ रहा है आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग से आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपने क्या कर लिया, जो पहले साल की जो इंफॉर्मेशन थी 2008 वो आपने स्टेटमेंट बना ली, किससे बना ली 2008 से बना ली। इधर तक किसी का कोई सवाल, सर 2008 के बाद क्या आ गया 2009। तो सर 2009 भी बहुत आसान है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें। तो कैसे बनाओगे, 9 जब स्टार्ट करोगे तो 9 में देख लो रेवेन्यू कितना दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं तो कितना रेवेन्यू था 13,000, और सेलिंग प्राइस कितनी थी 44,000। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 13,000 को मल्टीप्लाई कर लो 44 से, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास 572,000, यानी कितना आ गया 572,000। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लेस क्या कर दोगे, वेरिएबल, या जिसको आप अपनी जबान में क्या कहते हो मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट आ गई आपके पास। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री।
ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बात कही थी, ऑल इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड यूजिंग फीफो। तो भाई बच्चों ये आपके पास इधर की क्लोजिंग थी, तो मैं आपको एरो डाल के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। तो एज इट इज सेम चीज क्या कर दोगे, 3000 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 81,000 आ गया। सर इसके बाद क्या करोगे, ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। तो वेरिएबल प्रोडक्शन की जब भी बात करते हो मेरे बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 12,000, तो इनकी कॉस्ट कितनी है, थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा भाई, ये 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30। तो इसका मतलब अब इसकी कितनी आ रही है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 30 ना, तो यहाँ पर आपने 30 कर लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की, 12,000, तो 12,000 इंटू 30 कितना हो गया, 3,60,000, एग्री। इसके बाद आप क्या कर दोगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या कर दोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब तवज्जो देना, ये 3,000 इधर के क्लोजिंग थे, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएंगे, ओपनिंग। तो प्रोड्यूस कितना किया है, 12, तो 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15 में से बेच कितना दिया, 13, तो फिर दोबारा कितना बच गया, 2,000। तो ये आपकी क्लोजिंग यूनिट्स हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2,000 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 30 से, तो 3 2 6, तो कितना हो गया, 60,000। सर इन सबको प्लस माइनस करके बताएं कितना आ रहा है आपके पास, ये क्या कहलाएंगी आपकी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपके पास कितनी बन रही है बता सकते हैं, 81,000 प्लस 360,000 माइनस 60,000 कितना, 38,1,000 ऐसा। तो 572,000 में से 381,000 आप अगर माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आ रहा है बता सकते हो, जी बेटा 191,000 इज योर कंट्रीब्यूशन। सर अगर कंट्रीब्यूशन आ चुका है तो इसका बाद आपके पास फिक्स कॉस्ट पूरी चार्ज होगी। मेरे ख्याल से फिक्स कॉस्ट ऊपर जो दी हुई थी 66,000 थी, तो 191,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन मीन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें से अगर डिफरेंस निकाल लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास, 125,000, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो सर हमने 2008 से 2009 से भी बना लिया, अब फाइनल हमें किससे बनाना है, अब फाइनल हमें किससे बनाना है, 2010 से। तो सर 2010 से बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए होगी। तो एक कॉलम बन गया, एक कॉलम बन गया। तो सर 2010 सबसे स्टार्ट लूंगा तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, अगर आप देखते हो यहाँ पर 16,000 प्रोड्यूस किए, 16,000 बेच दिए, मगर सेलिंग प्राइसेस की 46, तो 16,000 को जरा मल्टीप्लाई कर लो 46 से, कितना बेटा 736,000। फिर उसके बाद आप क्या हेडिंग डाल देते हो, लेस वेरिएबल स्लैश मार्जिनल कॉस्ट, सही है। फिर इसके बाद अगर आपको देखा जाए तो आप क्या करते हो, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सर ये यहाँ की क्या थी, क्लोजिंग थी, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर किस तरीके से लिख दोगे, एज इट इज 2,000 यूनिट्स इंटू 30, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया भाई। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। अगर वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो कितने प्रोड्यूस किए थे, इधर देख लीजिएगा प्लीज, 16,000 प्रोड्यूस किए थे, और मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9 में ये हो गए 16 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, 32, 16 प्लस 9 प्लस 7 32। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 16,000 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 5,12,000, एग्री। इसके बाद क्या कर दूंगा, लेस क्या चीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए वर्किंग करूंगा, यहाँ का 2,000 क्लोजिंग था, तो इधर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग 16 और 2 18, 18 में से 16 निकाल दो, पीछे कितने बच गए, 2,000 बच गए। तो इसका मतलब 2,000 जो मेरे बच गए
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 32, तो 2000 इंटू 32, 32 को मल्टीप्लाई कर दो तो आप कह रहे हो 64,000। ओके, 60,000 प्लस 512,000 माइनस 64,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हेल्प कर सकते हो कि कितना आएगा, 516,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 736 माइनस 516, 2,20,000 आ रहा होगा, सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेस, अगर मैं बात करता हूं फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 70,000। सर दी हुई थी क्वेश्चन में, हाँ 70,000 थी, तो 220,000 में से अगर मैं 70,000 आप लोग मुझे माइनस करके बताते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कितना, मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलत मिस्टेक लग रही है, चेक कर लो। 60,000 प्लस 512 माइनस 64, 60 प्लस 512 माइनस 64, 5,08,000, क्योंकि डाउट इसीलिए था 508,000। तो आप 736 माइनस 508, तो इसका मतलब यहाँ कितना बन रहा है आपका 228। तो 228 में से अगर आप माइनस कर दो 70,000 तो कितना बच जाएगा प्रॉफिट, 158। अब कुछ सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो सर ये आपने क्या बना लिया, मार्जिनल से रिक्वायर्ड, यानी इसको आप इस रिक्वायर्ड को क्या कहोगे, पार्ट ए था ये, सही है, यानी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपने अटेम्प्ट की है, सही है। इसी तरीके से सेम सिनेरियो किसके साथ, बिल्कुल सेम सिनेरियो क्या करना है आप लोगों ने, अब जो सॉल्व करना है वो एब्जॉर्प्शन से सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम गेन करूंगा। इधर से ओपनिंग कितनी आई है, 0, इसकी ओपनिंग कितनी है 81, इसकी ओपनिंग कितनी है 60 सॉरी। अच्छा, इसके बाद आ जाओ जरा, इधर की क्लोजिंग कितनी है 81, इधर की क्लोजिंग कितनी है 60, और इधर की क्लोजिंग कितनी है। बहुत मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया था, पहले साल का प्रॉफिट कितना है 96, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है 25, और तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है मेरा, 158। तो मैंने तीनों सालों की क्या कर दिए, प्रॉफिट्स भी दे दिए, सारी चीज दे दी। ये बन गया मेरा 2008, ये 2009, ये 2010, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से बन गया। इसको कहते हो स्टेटमेंट्स। सर अब मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स किससे बनानी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनानी है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग किसकी डाल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बना रहा हूं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट के साथ साथ ये वाला मेरा अगर देखा जाए तो पार्ट ए ही है, मगर पार्ट ए का कौन सा वो है, 2 पार्ट है, सही है। तो 2008 की बना रहा हूं तो मुझे आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए। 2008 की बनाते वक्त ये बन गया आपका 2008, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक कॉलम हो गया, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर क्या हो गया, ये एक कॉलम हो गया और ये एक कॉलम हो गया। तो जब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो रेवेन्यू तो दोनों का सेम होगा, रेवेन्यू में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगी। ये लो, रेवेन्यू कितना था 12,000 इंटू 40, तो मेरे ख्याल से ये बन रहा था 4,80,000। एग्री। फिर आप क्या हेडिंग डाल दोगे इधर, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दी तो जाहिर सी बात है ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपकी क्या थी, 0, कुछ थी ही नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री 0, मैं कंपैरिजन करके करवा रहा हूं ऊपर नीचे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या आता है, ऐड वेरिएबल। यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा, मैं इधर फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं करूंगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कितने यूनिट थे, वही मेरे 15,000 थे, इंटू 27, तो मेरी कितनी बन रही है 405,000। कोई मसला,
405,000 मेरी बन गई। अब 405,000 के बाद क्या हो गया, एड, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एड फिक्स प्रोडक्शन। तो फिक्स प्रोडक्शन की जब बात कर रहा हूं तो फिक्स प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो सवाल में तो दी हुई है 60,000, मगर पर यूनिट क्या है 4 है ना, और प्रोडक्शन यूनिट कितने 15,000। तो मैंने कहा कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। फिक्स कॉस्ट कितनी है 4, 15,000 इंटू 4 करूंगा तो वही 60,000 आ गई। मैं चाहता इस 27 में 4 को प्लस करके कर सकता था, मगर इस सवाल में बजटेड या एस्टिमेटेड डाटा नहीं है, तो अंडर ओवर की कहानी नहीं है। मगर आगे वाले क्वेश्चंस में होगा तो आपको पता लग जाए कि वेरिएबल प्रोडक्शन कितनी है और फिक्स प्रोडक्शन कितनी है, इसलिए सेपरेट करके लिखवाया है, जो कि बहुत इफेक्टिव चीज है। लेस, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं वही 3000 यूनिट्स है फिक्स। अब जरा इन दोनों को देख लीजिएगा प्लीज। अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो 27 और ये 4 दोनों को प्लस कर देता हूं तो 27 प्लस 4 कितना हो गया 31। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट का रेट आ जाएगा, सही है। तो 3000 इंटू 31 कर दो, कितना हो गया जल्दी क्विक, तो कितना हो गया 93,000। तो सर इसको सबको सॉल्व करो जल्दी से, कैलकुलेशन को इजी करो। 0 लिखो प्लस 405 लिखो, सिर्फ 405 प्लस 60 माइनस 93, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया 372,000। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको और कोई चीज दी हुई नहीं है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा कितना 108,000। डन। अगर मेरा यहां तक ये प्रॉफिट आ चुका है तो अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, अब आप देख लीजिएगा। ये कौन सा स्टेटमेंट मैंने बना लिया, ये आपके पास 2008 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है 2009 बनाना है। अब 2009 कैसे बनेगा ये देख लीजिएगा। 2009 भी कहां से स्टार्ट होगा, रेवेन्यू से स्टार्ट होगा, जो कि रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू आपका है सेम रेवेन्यू होगा कितना 13,000 इंटू 44। अगर 13,000 इंटू 44 करता हूं, 13,000 इंटू 44 करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 572,000। एग्री। फिर आप क्या हेडिंग डाल दोगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर बात कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां की ये क्लोजिंग थी, तो यहां के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग कितनी बन जाएगी आपके पास, एड ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 इंटू 31 कितना हो गया आपके पास 93,000। एग्री। फिर क्या करूंगा, एड वेरिएबल प्रोडक्शन। अगर वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं 12,000 यूनिट्स है इंटू 30 तो कितना हो गया 360,000 हो गया। फिर क्या कर दिया, एड फिक्स्ड प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स थे 12,000 और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली थी 5.5। 12,000 को जरा 5.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 66 ही आ रहा होगा। फिर क्या करोगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितने यूनिट्स पड़े हुए थे 2,000। और जरा अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो 30 है ये और ये जो 5.5 है दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 35. तो जरा इनको सॉल्व करके देखो कितना बन रहा है, कितना बेटा 71,000। अब आप जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाओ, 93 प्लस 360, 93 प्लस 360 प्लस 66 माइनस 71, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कह रहे हो 448,000 माइनस 572 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर
जी बेटा 124,000। तो इसका मतलब आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी 2008 कंप्लीट कर लिया। अब 2008 के बाद क्या है आपके पास लास्ट 2000। तब मुझे क्या फाइनल बनाना है 2010 बनाना है। अब 2000 जब 10 बनाऊंगा तो ये एक कॉलम हो गया और ये एक कॉलम हो गया। स्टार्ट कहां से लेना होगा, रेवेन्यू से लेना होगा, कोई नई चीज नहीं है। तो रेवेन्यू से जब मैं स्टार्ट लूंगा तो कितना रेवेन्यू था ऊपर मार्जिनल से 16,000 यूनिट्स थे इनटू 46 तो कितना हो गया 736,000। फिर आपने क्या हेडिंग डाल दी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की आपने हेडिंग डाल दी है तो आप क्या करोगे, ये यहां का मेरा क्या था क्लोजिंग था, तो यहां के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा, जो कि कितना बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी बन रही है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 इंटू 35.5 जो कि कितनी हो गई 71,000। सर इसके बाद आ जाओ आप ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। कितनी वेरिएबल प्रोडक्शन थी 16,000 इंटू 32। 16,000 इंटू 32 का मतलब हो गया 512,000। फिर उसमें मैंने क्या कर दिया ऐड फिक्स्ड प्रोडक्शन। कितने यूनिट थे 16,000 और इसका मुझे वो था 4.375। तो 4.375 का मतलब कितना हो गया 70,000। सही है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कितने यूनिट्स पड़े हुए थे क्लोजिंग में मेरे पास वही 2000 थे। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 32 प्लस 4.375 तो 32 33 34 35 36 36.375 ऐसा ही है मल्टीप्लाई बाय 36.375 तो कितना बन रहा है 2000 मल्टीप्लाई बाय 36.375 36.375 कितना बन रहा है 72,750। तो सर आ जाए जल्दी से इनकी कैलकुलेशन कर लें। आप कैलकुलेटर में लिखें 71 प्लस 512 प्लस 70 माइनस प्लस कर लें पहले इसको हटाएं कितना आ गया 653 आ गया 653,000 माइनस 653,000 माइनस 72,750। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे ख्याल से आनी चाहिए 580,250 580,250। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा लगभग मेरे ख्याल से 155,750। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन से भी मेरे सारे प्रॉफिट्स आ गए। अब ये एब्जॉर्प्शन से क्या थी मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, इधर क्या थी ये भी ओपनिंग थी, इधर क्या थी ये भी ओपनिंग थी। एब्जॉर्प्शन से ये मेरी क्या निकली थी क्लोजिंग, ये क्या निकली थी क्लोजिंग, ये क्या निकली थी क्लोजिंग। मेरा प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से कितना निकला है 108। मेरा प्रॉफिट कितना निकला एब्जॉर्प्शन से 124। मेरा प्रॉफिट कितना निकला एब्जॉर्प्शन से 155,750। सर ये पूरी चीज आपके सामने मैंने बना के दे दी है, यानी अगर देखा जाए तो ये पूरी चीज मैंने आपके सामने बना दे दी। मार्जिनल की स्टेटमेंट आ गई है और एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट आ गई है। इसके बाद इन्होंने आपसे क्या मांगा है रिकंसिलिएशन मांगी है, जो कि अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्या है आपका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर उन्होंने आपसे क्या मांगा है रिकंसिलिएशन। इस रिकंसिलिएशन क्या होती है मार्जिनल से या एब्जॉर्प्शन से जाना होगा। इन्होंने बोला है कि आप यू कैलकुलेटेड अंडर बोथ। तो यू कैलकुलेटेड अंडर बोथ का मतलब क्या हो गया, अगर मैं सबसे पहले ये आपसे बात करता हूं तो ये क्या हो गया 2008, ये क्या हो गया 2009 सही, और ये क्या हो गया 2010।
तो अगर मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो क्या हो गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, इसके बाद क्या आ गया? ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, तो ये क्या आ गया आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर मैंने यहां पर क्या किया? इसको सेपरेट किया। इसी तरीके से अगर मुझे यहां से जाना पड़ेगा तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो क्या कर दूंगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, और यहां क्या कर दूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहां से मैंने बंद किया, इसको बंद किया और इसको। सबसे पहले अगर मैं मार्जिनल के प्रॉफिट्स कितने? 96, 125, 158, 96,000, सही है। इसके बाद क्या था? 125,000, और इधर से क्या था? 158,000, सही है। मुझे मार्जिनल के कॉस्टिंग के प्रॉफिट से किधर जाना है? इधर से जाना है। यहां देख लीजिएगा, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री इधर कितनी है? 0, और इधर कितनी है? तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना आ गया? 0। इधर देख लें, ओपनिंग कितनी है आपके पास? 81,000, और इधर कितनी है? 93। 81 माइनस 93 कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास? 12,000 आ रहा है। तो जब भी आपके पास मार्जिनल से जाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस को आप क्या कर देंगे? ऐड, और क्लोजिंग को क्या कर देंगे? लेस। तो 96 प्लस 12 कर दो, कितना हो गया आपके पास? कितना हो गया आपके पास? 108,000 हो गया। 108,000 हो गया। आप चेक कर लो कि आपने ये निकाला था, सही निकाला है। 108,000 ही आपके पास बन रहा है। ये देख लीजिएगा एब्जॉर्प्शन से कितना आ रहा है? 108,000। तो इसका मतलब पहले पार्ट की जो थी रिकंसिलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गई। सर इसके बाद आ जाओ आपके पास यहाँ पर, इधर डिफरेंस कितना था? ओपनिंग 81, इधर से कितना था? 93। तो 81 माइनस 93 कितना डिफरेंस आ रहा है? 12,000 आ रहा है। और क्लोजिंग इधर कितना था? 60,000 और 71,000। 60 माइनस 71 कर दो, कितना? 11,000। तो 125,000 में 11,000 प्लस करो 136, और माइनस 12 कर दो, कितना हो गया? 124, 124,000। तो चल चेक कर लो। तो इधर से भी इसका मतलब आपने ओके किया है। सर अब आप लास्ट पे आ जाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस इधर आ जाओ। इधर कितना था? 60, और इधर कितना था? 71। तो ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस 60 और 71 11,000 हो गया, सही है। इसी तरीके से आपके पास आ जाओ 64,000 माइनस 72,750, 64,000 माइनस 72,750, 8,750। तो कितना बन गया? 8,000। तो 158,000 प्लस 8,750, 158,000 प्लस 8,750, 8,750 माइनस 11,000 कितना आ गया? आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया बेटा। 158,000 प्लस 8,750
8750 माइनस 11,000 155,750, तो यहाँ पर आपके पास कितना बन रहा है 155,750। आप एब्जॉर्प्शन से मैच कर लो 155,750। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि आप एब्जॉर्प्शन से जाना है तो ये एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स थे आपके, जो कि कितने थे 108,000, 124,000 और 155,750। अगर आपको एब्जॉर्प्शन से जाना है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस क्या हो जाएगा लेस, और ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस क्या हो जाएगा ऐड। इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना आ रहा था 12,000 और ऐड क्या ओपनिंग कितना था 0। जल्दी करो 108,000 माइनस 12,000 प्लस 0 माइनस 12,000। 96. जी बेटा, तो 96,000 आ गया। आप देख लो इधर से भी यही आ रहा है। बराबर वाले में आ जाओ, तो यहाँ पर कितना था आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस था 11,000 जो कि माइनस होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना था 12,000, तो ये ऐड हो जाएगा 124 माइनस 11 और प्लस 12 कितना हो गया 125। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आ जाओ, इधर कितना था 8750 माइनस और प्लस कितना है 11,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। ये आपके पास इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल स्टेटमेंट्स, और इसी के साथ आपकी रिकंसिलेशन थी। सर आपने दोनों वे से क्यों की है, क्योंकि सवाल में खुद कहा था कि आपके पास प्रॉफिट रिकंसाइल करना है, तीनों सालों का करना है अंडर बोथ मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था स्टेटमेंट्स का जो यहाँ पर